नमस्कार दोस्तों। टीवी में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। 300 के पार, मोदी जी की हैट्रिक। एकदम से ऐसे लड्डू मिठाई बांटे जा रहे हैं कि पता नहीं, बस मोदी जी को हमने ही प्रधानमंत्री बनाया है। लोगों ने वोट दिया है, नहीं दिया है, लोगों ने कितना वोट दिया है, किस बात को लेकर के गुस्सा था, किस बात को लेकर के नहीं था। पिछले 10 साल में मोदी जी की क्या-क्या वादे रहे, वो वादे कितने पूरे हुए, इन सब पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा जो है वो इस बात पर हो रही है कि तुमने 300 दिया है, मैंने 325 दे दिया है, मैंने 350 दे दिया है, उसने 340 दिया है, उसने 370 दे दिया है, उसने 400 पार करवा दिया है। इस बात की चर्चा है सिर्फ। टीवी में जो आंकड़े आपके सामने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात की होड़ दिख रही है कि कहीं हमने मोदी जी को कम तो नहीं दे दिया। ये 10-20 और बढ़ा दें क्या? कल रात के बाद में इस बात से चर्चा होने लगी टीवी के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 10-20 मोदी को कम दे दिया हो और आज इस बात को कह देते हैं कि देखिए, हमने आकलन लगाया, हमारा अपना अनुमान निकल करके आया और 20 सीटें इसमें नरेंद्र मोदी की और प्लस हो गई। कहाँ प्लस हो रही हैं, कहाँ माइनस हो रही हैं, कहाँ पर क्या वजह थी जिसकी वजह से प्लस हुई? क्या मोदी जी ने ऐसा अच्छा करके दिखाया है जिसकी वजह से प्लस हो रही है? और क्या मोदी जी इस तरह से ब्लंडर कर गए हैं या फिर जो 10 साल के वादे थे जिसको लेकर के भारी नाराजगी है और 20 सीटें कम हो रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को लेकर के खेला जा रहा है और आंकड़ों को लेकर के जो खेल हो रहा है, उस आंकड़ों के खेल में मैं आपको दिखाने वाला हूं। उस आंकड़ों के खेल में भी बहुत बड़े बड़े झोल हैं। उस आंकड़ों के खेल में इतने बड़े बड़े झोल हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। आंकड़े ही मनगढ़ंत फर्जी तरीके से रख दिए गए हैं। जहां पर जो पार्टी जितनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, उस पार्टी को उससे ज्यादा सीटें दिलवा दी गई। अब बताइए इसको आप क्या कहें? जिस पार्टी को जिस राज्य में उतनी सीटें लड़ने के लिए नहीं मिली हैं, उतनी सीटें जो है वो लड़ने के लिए नहीं मिली है, वो पार्टी बाद में बोल वो पार्टी जो है उससे ज्यादा सीटें प्राप्त करती हुई इनके एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तो ये मैं आपके सामने जो है वो आंकड़े रखूंगा। एग्जिट पोल कुछ एक एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा और किस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के ब्लंडर हो गया है, भारी ब्लंडर हो गया है, वो भी आप देखिएगा। और ये निश्चित तौर पर जो है वो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़े जो इन्होंने पेश किए हैं, वो आपके सामने एक-एक करके लेकर के आइए। आंकड़े जो है वो ये बताते हैं कि साहब, भारी भरकम तरीके से अपनी मनमर्जी से वोट दे दिए गए, अपनी मनमर्जी से सीट दे दी गई। अब मैं कुछ ऐसी पार्टियां दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे एग्जिट पोल दिखा रहा हूं आपको, जो टीवी पर हुए हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई है। एक उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, उदाहरण के तौर पर सबसे बड़े जो है वो, वैसे तो आज खैर क्या जिक्र करें इनका, सुधीर चौधरी जो हैं, वो आज तक चैनल पर बैठ करके एग्जिट पोल दिखा रहे थे। अब सुधीर चौधरी के एग्जिट पोल में ये मान लिया कि बीजेपी को ज्यादा सीट हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी। सुधीर चौधरी का एग्जिट पोल सुधीर चौधरी का एग्जिट पोल जो है वो आप देखिए। सुधीर चौधरी के एग्जिट पोल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 13 से 15 सीटें कांग्रेस को तमिलनाडु के अंदर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 39 सीटें कुल हैं, 39 सीटों पर चुनाव हुआ है और 39 में से सुधीर चौधरी के अनुसार 13 से 15 सीट कांग्रेस की आ रही है। अब आपकी हंसी नहीं रुकेगी मेरी अगली लाइन पर। हकीकत यह है कि केवल 9 सीटों पर कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही थी। 30 सीटों पर डीएमके, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी, वहां पर चुनाव लड़ रही थी। तो आप देखिए कि तमिलनाडु की हकीकत यह है और इन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि वहां पर क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तमिलनाडु के अंदर 13 से 15 सीटें इन्होंने दे दी कांग्रेस की, जबकि कांग्रेस वहां पर सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन क्या इस बात को लेकर के खेद प्रकट किया गया?
क्या इस बात को लेकर के आज तक ने कोई माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई है? और देखिए, हम जैसे लोग जो एक सीमित टीम के अंदर काम करते हैं, कम संसाधनों में काम करते हैं, तो हो सकता है कि काम में कभी-कभी होच-पोच में चीजें हो जाए। लेकिन ये लोग जो दुनिया का सबसे बड़ा, अपने आप को देश का सबसे बड़ा चैनल कहते हैं, हजारों कर्मचारियों का जो है वो स्टाफ है, और फिर उसके बाद में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग से ग्राफिक बन करके आते हैं इनके लिए। बहुत सारी सुविधाएं हैं इनके पास में, उसके बाद में इतनी भारी गलती। और चलिए एक गलती हो तो मान लिया जाए कि एक गलती है, एक गलती नहीं है, यहाँ पर तो ब्लंडर पर ब्लंडर है। एक गलती तो मैंने आपको दिखाई, अब जरा दूसरा इनका महाब्लंडर, दूसरा महाब्लंडर जो है वो आप देख लीजिए। मतलब हिंदी चैनल पर हो, चाहे अंग्रेजी चैनल पर हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे दूसरे हो, सारे के सारे जो है वो थोक के भाव में जो है वो बोल रहे हैं, और थोक के भाव में चीजें जो है वो दिख रही है। अब ये देखिए, इसके बाद में जो दूसरा एग्जिट पोल इन्होंने दिखाया, दूसरा एग्जिट पोल दिखाया राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई ने, अंग्रेजी का जो इंडिया टुडे का चैनल है इनका, उन्होंने। और इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि एलजेपी की जो सीटें आ रही हैं, एलजेपी की सीटें आ रही है 5 से 6 सीटें आ रही, 4 से 6, 4 से 6 सीट जो है वो एलजेपी को आ रही है। एक हकीकत मैं आपको बताता हूं, एलजेपी सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 5 सीटों पर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो पार्टी कैसे 4 से 6 सीट ला सकती है? 5 ला सकती है, 4 ला सकती है, 3 ला सकती है, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकती है, 6 कैसे हो जाएंगी भाई? 5 में से 6, ये अद्भुत गणित जो है ये कहां से ट्यूशन लेकर के आते हैं? वो मोदी जी का तो एक बार वायरल हुआ था, आपको पता होगा, मोदी जी ने कहा था 2ab²। तो मोदी जी का तो वो हमें पता है, लेकिन इन साहब का नहीं पता है कि ये कहां से जो है गणित लेकर के आते हैं। तो ये एलजेपी को 4 से 6 सीटें एलजेपी को यहां पर दे रहे हैं। अब ये एक और नहीं है ना, इकलौता नहीं है, या इकलौता इंडिया टुडे आज तक के अंदर ब्लंडर नहीं हुआ है। भारी ब्लंडर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं अब। जी न्यूज चैनल, मतलब कि थोक के भाव में भी कहते हैं कि सस्ता मिल जाता है माल, यहाँ तो थोक के भाव में नहीं, यहाँ तो घर के भाव में दे दिया कि जितना मर्जी चाहे उठा ले जाओ। जैसे घर की दुकान होती है, थोक की दुकान पर तो होता है कि चलो मार्केट रेट से डाउन मिल जाएगा, लेकिन घर की दुकान में तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि छोटे साहब आए थे उठा ले गए। अब जरा ये देखिए आप, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको। ये देखिए, हरियाणा का एग्जिट पोल दिखाया गया है आपके स्क्रीन पर जो है, लेफ्ट हैंड पर हरियाणा का एग्जिट पोल दिखाया गया है, सर्कल लगा दीजिए यहां पर। और कुल सीटें 10 सीटें हरियाणा में, हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। और यहां पर सीट कितनी दे दी गई है? यहां पर एनडीए को 16 से 19 सीट। ये मैंने खुद लिए हुए स्क्रीनशॉट है, किसी दूसरे के नहीं कि फर्जी है या फोटोशॉप करके बना दिए होंगे। ये मैंने खुद लिया ये स्क्रीनशॉट, इसलिए जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हाँ, ये हुआ है। अब इनके इसके बाद में इनकी माफी मुझे दिखी नहीं अभी तक। अगर इन लोगों ने माफी मांगी होती तो मैं माफी आपको दिखा देता। इन लोगों ने माफी मांग ली है कि हमारे से गलती हो गई। और देखिए, एक वक्त में जो है वो धज्जियां उड़ी थी, एक वक्त में जो है वो बुरी हालत हुई थी। गोदी मीडिया की तो खैर अभी भी बुरी हालत है, लेकिन चुनाव आयोग की जो है वो इस पूरे चुनाव में कि आंकड़े नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और ऐसे में ये लोग क्या कर रहे हैं देखिए आप, जिसकी जहां पर जितनी सीट भी नहीं है, अभी तक तो 2 उदाहरण मैंने आपको ऐसे दिखाए, तमिलनाडु का जिसमें 9 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन जिसमें 13-14 सीट दिखा दी गई, जिसमें एलजेपी 5 सीट पर लड़ रही, 6 सीट दिखा दी गई। लेकिन जिस राज्य में ही सीट नहीं है, मान लीजिए कि चलिए लड़ रही थी तो सहयोगी पार्टियों की सीट उसमें काउंट कर दी होगी, जिस राज्य में सीट ही नहीं है, ऐसे में उस राज्य में उससे ज्यादा सीट दे देना, तो 400 सीट जो है, कई बार लोग
ग्राउंड पर जब मैं बातचीत करने के लिए जाता था, तो लोग कहते थे कि 400 सीट जो है वो यहाँ से तो नहीं आ रही है। हो सकता है कि कल को मोदी जी 700-800 सीट का दावा कर दे, क्योंकि 543 सीट हमारे यहाँ पर है और 700-800 सीट का दावा कर दे और उसके बाद में पाकिस्तान की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की सारी सीटें और जोड़ ले। तो इन लोगों ने ये 10 सीटें हरियाणा की कुल है और 10 में से यहाँ पर एनडीए को 16 से 19 सीट दे दी। 16 से 19 सीट जो है वो एनडीए को दे दी। अब कैसे मुमकिन है ये 16 से 19 सीट? क्या पंजाब की सीट उठा करके दे दी क्या? और एनडीए तो पंजाब में भी 16 से 19 नहीं बनेगी बात, क्योंकि हरियाणा में मान लीजिए कि 5-6 सीट आ जाएगी, 7 सीट आ जाएगी, लेकिन पंजाब में तो 1-2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी साहब। 4-5 सीटें कहां से आ जाएंगी पंजाब में? और फिर हरियाणा और पंजाब को मिलाकर के कांग्रेस की क्या और या फिर इंडिया गठबंधन की 2 से 4 सीट आएंगी सिर्फ। मतलब टोटल ब्लंडर। और जो आपको कह रहा हो कि भाई ईवीएम में ना, ये एग्जिट पोल में तो ये हो गया, एग्जिट पोल में तो वो हो गया, उनको जरा ये आंकड़े दिखा दीजिए आप। हालांकि जो एग्जिट पोल में हुआ है, जो एग्जिट पोल में इन्होंने नंबर दिया, आंकड़े दिए हैं, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन आप जो भी आपको कहे कि एग्जिट पोल में हमने ये देखा, एग्जिट पोल में वो दिखा रहा है, एग्जिट पोल में इस चैनल ने ये दिखाया है, तो उनको आप एक खबर दिखा दीजिए। उनको कहिए कि भैया 5 मिनट रुको, 5 मिनट बैठ करके इस खबर को देखो और फिर उसके बाद में बताओ कि एग्जिट पोल कितने सही। जिसमें जिस राज्य में जितनी सीट नहीं उसके डबल तो ये सीट दे दे। ऐसे ही शायद मोदी जी ने 56 इंच की छाती जो है ऐसे ही बोला था, क्योंकि 56 इंच की छाती किसी एंगल से है नहीं, लेकिन बस उन्होंने भी इस एग्जिट पोल के तरीके से बोल दिया कि 56 इंच, कि 56 का जो है वो आंकड़ा सही रहेगा, तो 56 इंच बोल। ऐसे ही जो है ये लोग अपने आप से मन गढ़ंत जो है बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा रहेगा और ऐसे ही बोल दे। ऐसे ही जो है एक और दिखाइए आप, ये जी न्यूज का एक और ब्लंडर देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं आप खुद से एक बार बताइए। और ये देखिए ये साहब कितनी सीट दे रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, हिमाचल प्रदेश में जिसमें कुल महज 4 सीटें हैं, महज 4 सीटें हैं, उस हिमाचल प्रदेश के अंदर इन लोगों ने देखिए कितनी सीट दे दी है। हिमाचल प्रदेश में 6 से 8 सीट दे दी, दुगनी। मोदी जी के लिए दुगना ऑफर, सेल लगी हुई है, एक के बदले में 2 ले जाओ। मोदी जी ने मांगी 400 सीट, ये दे सकते हैं 800 सीट। ऑफर लगा हुआ है, खुद की दुकान है, लाला जी खुद के है। लाला जी का बेटा जो है को नंबर देना हो, जैसे कि मान लीजिए कि लाला जी का स्कूल है और लाला जी के स्कूल के अंदर जो है लाला जी का लड़का पढ़ता है, तो लाला जी के लड़के को कौन फेल करेगा भाई? वो बात अलग है कि बाद में वो नौकरी करने जाए या कहीं पर बिजनेस करने के लिए जाए तो उसकी खिल्लियां उड़े कि पढ़ाई लिखाई की नहीं है तुमने, वहां पर उसको नौकरी ना मिले, काम धंधा ना मिले, फेल हो जाए। लेकिन लाला जी के स्कूल में उसको भर भर करके नंबर मिले। ये एग्जिट पोल का बस इतना सा सच मान लीजिए आप। लाला जी का स्कूल है, लाला जी के स्कूल में लाला जी का लड़का पढ़ता है और लाला जी को खुश करने के लिए सारे मास्टरों ने लाला जी के लड़के को भर भर करके नंबर दे दिए, झोली भर भर कर। अब वो लाला जी का लड़का कल को जाकर के अपना माथा पीटे, कल को जाकर के कहे कि देखो इन्होंने मेरी फजीयत करवा दी, इन्होंने मेरी बेइज्जती करवा दी, अगर मेरे को सही से डांट लगाई होती तो शायद मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। अब मैच 48 घंटा का समय बाकी है, आज का दिन लगा लीजिए, कल का दिन लगा लीजिए, परसों सुबह तो आंकड़े खुलने शुरू हो जाएंगे। आज 2 तारीख और 3 तारीख का दिन बीच में है, 4 तारीख तो सुबह ही आंकड़े खुलने शुरू हो जाएंगे और 4 तारीख को ही पता चल जाएगा कि साहब क्या स्थिति होने वाली है। खैर, स्थिति जो है वो आपके सामने है, ये आंकड़े जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से भारी ब्लंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये भारी ब्लंडर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर जो है वो फायदा दिखाएगा या नुकसान दिखाएगा, ये आपके सामने है। तो ये कुछ एक जो है वो उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अब महाराष्ट्र को लेकर के भी इसी तरह से इन्होंने ब्लंडर किया है। महाराष्ट्र को लेकर के भी, क्योंकि एक राज्य की कहानी नहीं है। यहाँ पर एक राज्य की कहानी होती तो शायद लगता कि चलिए गलती हुई है, या एक चैनल की कहानी होती तो लगता कि चलिए गलती हुई है। जहाँ पर हजारों हजारों कर्मचारियों की टीम काम करती है,
वहां पर इतना भारी ब्लंडर होना, वो अपने आप में क्या दर्शाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आंकड़ों के साथ में दिखाइए इसको, मिनिमाइज करिए। तो अब महाराष्ट्र की कहानी मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे उनकी पार्टियों को लेकर के होच-पोच कर दिया है। उनकी पार्टियों को लेकर के होच-पोच कर दिया है और वैभव ने जो है ये ट्वीट किया है, वैभव ने जो ट्वीट करके लिखा है कि एग्जिट पोल इंडिया टुडे एक्सिस में दिखाया गया है 8 से 10 सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी को और 9 से 11 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी को। ये बताया गया है कि 8 से 10 सीट एकनाथ शिंदे की पार्टी को और 9 से 11 सीट जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी। अब सबसे मजेदार चीज ये है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो 15 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 13 सीट पर जो है 13 सीट पर वो उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में है। समझिए इस बात को आप। 13 सीट पर वो उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों जो जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जहां पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं वो 21 सीटें हैं। तो ये आपके सामने ग्राफिक है, इस ग्राफिक में आप देखिए कि बीजेपी को इसमें इन्होंने दिखाया महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 20 से 22 सीटें, चलिए कोई बात नहीं है। और शिवसेना शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उसको दिखाया है 8 से 10 सीटें। चलिए, एनसीपी को दिखाया 1 से 2 सीट, फिर कांग्रेस को दिखाया 3 से 4 सीट और एनसीपी शरद पवार को दिखाया 3 से 5 सीट और शिवसेना उद्धव ठाकरे को दिखाया 9 से 11 सीट और अदर्स को दिखाया 2 से 4 सीट, 0 से 2 सीट। ये बताइए, आप दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 9 से 11 सीट दिखा दी, 8 से 10 सीट दिखा दी और 9 से 11 सीट जो उद्धव ठाकरे को दिखा दी। ये दोनों चुनाव ही अपने एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक पार्टी की तो संख्या कम होगी ना। राम और श्याम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ये बता दिया जाए कि राम की भी इतनी सीट आ रही है, श्याम की भी इतनी सीट आ रही है। भाई राम और श्याम आपस में लड़ रहे हैं तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि राम और श्याम जो है वो बराबर बराबर सीट ले आए। एक व्यक्ति की, एक पार्टी की सीट घटेगी तभी तो दूसरी की बढ़ेगी। अब ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी जो है उसकी भी 14 सीट आ जाए, कांग्रेस की भी 14 सीट आ जाए और दोनों लड़ाई ही 28 सीटों पर कर रहे थे। 28 सीटें हैं। अब मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, राजस्थान के अंदर 25 सीटें कुल है। क्या ये मुमकिन है कि 25 में से 14 सीट जो है वो इसकी बीजेपी की आ जाए और 12 सीट जो कांग्रेस की आ जाए? भाई कम होंगी सीटें, कैसे हो जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। जब तक मैं 1 मिनट रुकिए, मैं भी गलत बोल गया। 25 में से 12 और 14 तो जो है हो जाएगा, लेकिन 25 में से 22-22 कैसे हो पाएगा? 22-22 नहीं हो पाएगा। 25 में से 12-14 तो चलो ठीक है कि दोनों का आपस में जो है वो बराबर 25 के करीब हो जाएगा। लेकिन आप जब लड़ रहे हैं दोनों आमने-सामने, तो 25 में से आप ये कहें कि 22 सीट कांग्रेस की आ रही, 24 सीट बीजेपी की आ रही, संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। 12 और 13 सीट तो दोनों की हो सकती है कि 12 सीट कांग्रेस की, 13 सीट बीजेपी, ये तो हो सकता है। लेकिन 22 और 24 अगर कोई कहे तो फिर वो मुमकिन नहीं है। तो ये भारी ब्लंडर जो हुआ है और ये सारे स्क्रीनशॉट ओरिजिनल, एक भी स्क्रीनशॉट, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, एक भी स्क्रीनशॉट फर्जी नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुआ क्या है और इनके एग्जिट पोल कितने सही है, इनके एग्जिट पोल में कितना दम है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए किस तरीके से जो है झोला भर भर करके इन्होंने नंबर दिए हैं। अब मैं जरा एक बार आपको दिखा देता हूं कि इन्होंने जो एग्जिट पोल दिखाया है, ये 20 मिनट तक जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका पोस्टमार्टम किया है एग्जिट पोल का।
इनके एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम किया है।